Hello friends, let's discuss about heat of reaction. So it is a topic which we study in thermochemistry. Now thermochemistry is a branch of chemistry in which we study about heat changes during chemical changes. तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, राइट, उन सभी के दौरान या तो हीट या लाइट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में एनर्जी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से निकल कर सराउंडिंग्स में जाती है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन की। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। देखिए प्लीज, इसमें क्या है, कई बार हम बहुत से सब्सटेंस को आपसे मिलाते हैं तो नए सब्सटेंस बन जाते हैं, या हमारे पास एक सब्सटेंस है वो टूट जाता है, वो अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैटर की नेचर है वो बदल जाती है, वहां पर एक नया मैटर बन जाता है। सिंपल बात है ये। और यहां पर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी चेंज आएगा साथ में, कि रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, या हीट एनर्जी रिएक्टेंट से निकल के सराउंडिंग में बाहर जाएगी। तो दो चीजें यहां पर हो सकती है। क्या होगा देखिए प्लीज, हमारे पास क्या है, ये आपका ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स है, कुछ हो सकता है यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट, और यहां पर साथ में क्या है, एनर्जी भी जनरेट होगी, एनर्जी भी सिस्टम से बाहर जाएगी। किस फॉर्म में? जनरली जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर जाती है, कई बार लाइट की फॉर्म में, कई बार साउंड की फॉर्म में भी बाहर जाती है, राइट। दूसरा फिर क्या होगा कि यहां पे कोई और रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये रिएक्टेंट आपके रिएक्टेंट है, तो इनको प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। और यहां पर जो एनर्जी हम देंगे, हम जानते हैं कि वो हीट की फॉर्म में होती है, कई बार लाइट की फॉर्म में भी होती है। कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन हीट की मदद से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन यहां पर लाइट की मदद से होती है तो बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। देखिए प्लीज, किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट है, सिंपल बात, या किसी पदार्थ का जो हीट कंटेंट है उसे हम एंथैल्पी से दिखाते हैं। एच क्या है, ये एक सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है किसका? एंथैल्पी का। एंथैल्पी, राइट, मींस क्या होता है? हीट कंटेंट ऑफ ए मैटर और ए सिस्टम, जो एच हमारे पास है। किसी भी पदार्थ के अंदर जो एनर्जी भरी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, जिसे हम इंट्रिंसिक एनर्जी या एनर्जी कंटेंट भी कहते हैं। फिर किसी पदार्थ की एनर्जी को यूज करने के लिए हम उसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी पदार्थ से जितनी एनर्जी हमें हीट की फॉर्म में मिल सकती है वो उसका हीट कंटेंट है, वो उसकी एंथैल्पी है, राइट। अब देखिए प्लीज, अगर यहां पर देखिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, यहां पर ये हीट जनरेट हुई, पैदा हुई, यहां देखिए ना प्लीज कि यहां पर जो प्रोडक्ट की आपकी या कह लीजिए हीट कंटेंट है वो रिएक्टेंट से कम है, हीट एनर्जी बाहर जा रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी, राइट, रिएक्टेंट से निकल के बाहर जाएगी, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम होगा, हीट कंटेंट कम होगा, उन्हें बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, क्या देखिए प्लीज, रिएक्टेंट्स है, इनका हीट कंटेंट है, कुछ एनर्जी हम यहां पर दी इनको, और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट यहां पर ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
तो जितने भी रिएक्शंस हैं उनके दौरान यदि हम हीट एनर्जी को देखें कि वो एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, सिस्टम के अंदर बाहर गई है, सिस्टम से बाहर आई है, इस आधार पर सारी केमिकल रिएक्शंस को हम दो भागों में रख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंड बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। क्यों? देखिए प्लीज, पहले क्या हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या बॉडी क्या उसका होता है ऑक्सीडेशन, और उससे जो भी वहां पर रिएक्शंस होंगी उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारी बॉडी चलती है, हम काम करते हैं, वो सारी क्या है मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जो भी हम खाते हैं वहां पर जाके बॉडी में वो हमें एनर्जी मिलती है उस खाने से। दूसरा, हम घर में हर रोज एलपीजी को जला करके हीट एनर्जी पैदा करते हैं और उस हीट एनर्जी से हम बहुत से काम लेते हैं। और एलपीजी में हमारे पास क्या नेचुरल गैस होती है जो मीथेन गैस है। देखिए प्लीज, अगर हम मीथेन गैस का यहां से जलाते हैं तो कैसे जलेगी प्लीज हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहां पर क्या करें, ये हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखिए प्लीज, कौन सा कह रहे हैं यहां पर मीथेन गैस, इसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। अगर इसको हम यहां पर क्या करेंगे, जलाएंगे, यहां पर 2O2 क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 गैस, साथ में हमारे पास बन जाता है ये वाटर यहां पर बनेगा, और साथ में क्या है 894 किलो जूल। तो हम तो कह रहे हैं अगर इसका एक मोल का क्या 16 ग्राम मीथेन को जब पूरा क्या करेंगे, बर्न करेंगे, 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने पर हमें 890.4 किलो जूल हीट एनर्जी मिलती है, एनर्जी यहां पर पैदा होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए प्लीज, देखिए जब ये मीथेन यहां पर जल रही है, ठीक है, या कह लीजिए रिएक्टेंट्स हमारे पास ये कहां पर है, सर लेफ्ट में है, इधर सारे ये प्रोडक्ट राइट में है, क्लियर। देखिए यहां पर प्रोडक्ट की जो इतनी हमारे पास हीट कंटेंट है वो कम है, किससे, रिएक्टेंट से, क्योंकि ये सराउंडिंग में चली गई है, बाहर चली गई है, इतनी हमारे पास जो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में बाहर चली गई है, हीट की फॉर्म में बाहर चली गई है। तो इस रिएक्शन का जो एनर्जी डायग्राम है हमारे पास, आप देख लीजिए ये वाला यहां पर प्लीज, यहां पर देखो, ये देख लीजिए प्लीज, डेल्टा एच। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट एनर्जी बाहर जाएगी उसको डेल्टा एच से दिखाते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू दैट इज एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। यहां देख लीजिए, इसमें जबकि प्रोडक्ट है राइट सारे यहां पर ये, तो इनका हमारे पास ये यहां पर हीट एनर्जी इतनी बाहर जा रही है ये एनर्जी, और डेल्टा एच यहां पर क्या नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव बाहर जाने का क्या नेगेटिव, घट रही है वो, ठीक है, मैटर का हीट कंटेंट घट रहा है, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट से कम है, इसलिए आप ये क्या है, देखिए प्लीज, जो एंथैल्पी चेंज है वो चेंज है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है कि हीट एनर्जी कम हुई है, नेगेटिव मतलब क्या है सिस्टम से बाहर गई है, नेगेटिव मतलब ये है। ओके प्लीज, एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास इसमें जो और भी बहुत से हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन है जिसमें फ्यूल बर्न होते हैं, उनमें ये क्या होता है, और ये इसका यहां पर देख लीजिए प्लीज, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, ये कम है यहां पर डेल्टा एच राइट, ये बाहर चली गई है, ठीक है, इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में सिस्टम से निकल गई है यहां पर। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहां पर देख लीजिए प्लीज। ओके, इस तरह से क्या है, यहां पर ये आपका प्रोडक्ट यहां पर है, बहुत कम है यहां पर इनका ये आपका हीट कंटेंट है यहां पर, हम दिखा रहे हैं प्रोडक्ट से दिखा रहे हैं यहां पर, और ये इतना एनर्जी बाहर चली गई, नेगेटिव हो गई है ये डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव एंथैल्पी चेंज नेगेटिव मींस हीट इज गोइंग आउट ऑफ सिस्टम, आउट ऑफ सिस्टम। दूसरा हमारे पास केवल एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है प्लीज, एग्जांपल लेते हैं इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का।
एक तो हमारे पास क्या रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारे पास होता है, कहां से आती है वो, हवा से आती है, पानी है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, दैट इज योर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और उसमें क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरा देखिए, ये दोनों गैसेस हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इनके बीच में कभी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन करने के लिए हमें वहां पर हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 180.5 किलो जूल इतनी एनर्जी इनको रिएक्ट करने के लिए चाहिए, और यहाँ पर क्या बन जाता है, 2NO गैस, 2NO गैस। यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, यहाँ पर ये आपके 2 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन का है, 1 मोल ऑक्सीजन का, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स की टोटल अमाउंट है, ठीक। और यहाँ पर ये 2 मोल इसके बने हैं, NO के बने हैं। आप देख लीजिए कि जो हीट कंटेंट है वो इस अमाउंट से, ठीक है, इतना ज्यादा है किसका, NO का, एज कंपेयर टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ N2 प्लस वाटर। क्या है, इतना जो हमारे पास एनर्जी है वो हीट कंटेंट की फॉर्म में यहां पर जमा हो गई है NO में, और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट काफी ज्यादा, यहाँ पर ये रिएक्टेंट का नीचे आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट का यहाँ पर ज्यादा है। ये किसका है, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल और एनर्जी डायग्राम ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एग्जांपल है, और इसको हम यहां से इस रिएक्शन को, एक जनरल हमारे पास क्या एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है। हमने जिसके दिखाया एंथैल्पी का मतलब क्या, हीट कंटेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ज्यादा है, बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, कि बाहर से सराउंडिंग एनर्जी आके क्या है, रिएक्शन के दौरान वहां पर जमा हो रही है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जमा हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या, ये क्या है, अगेन एनर्जी डायग्राम और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ योर, इसी प्लेस है, बहुत ही कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ दैट्स द कंपैरिजन ऑफ दीस टू रिएक्शंस, कि हमारे पास ये 2 तरह की रिएक्शंस हैं, ठीक है, कौन सी, देखिए प्लीज। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन क्या करते हैं, पहले तो ये है कि डेफिनेशन क्या है, तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उनमें क्या होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उनमें हीट एनर्जी बाहर जाती है सिस्टम से, राइट। और डेल्टा एच क्या हमारे पास है, डेल्टा एच रिएक्टेंट के लिए यहां पर डेल्टा एच रिएक्शन, दैट इज Hp माइनस HR। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम से एनर्जी बाहर गई है, ठीक है, तो जो Hp है वो HR से कम है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये हो जाएगा आपका फॉर Hp लेस देन HR एंड डेल्टा H इज नेगेटिव, नेगेटिव। और ये कहते हैं कि यहां पर कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। देखिए यहां पर क्या है कि CO2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू योर कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन, ये एक जनरल हमारे पास बात होती है। दूसरा हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, देखिए क्योंकि वहां पर हीट एनर्जी या एनर्जी वहां पर स्टोर हो गई है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है, जो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट है वो ज्यादा है। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, reactions Hp more than HR, delta H is equal to positive, delta H is equal to positive। तो ये दोनों एंडोथर्मिक तथा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कंपैरिजन है, या उनका एक तरह से तुलना है, ठीक है। और दोनों रिएक्शंस हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेट मी रिपीट, तो कैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस का सबसे यूजफुल एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में वाटर और CO2 उनको मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन बनती है जो मिलती है,
और उस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, या जो ऑक्सीजन प्लांट्स पैदा करेंगे, दैट इज द कॉज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम जीवित क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? प्लांट्स। ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द प्लांट्स विद हेल्प ऑफ लाइट। जो लाइट एनर्जी वहां से मिलेगी सन से, और वहां पर वो स्टोर हो रही है। यहां पर जो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट क्या बढ़ जाता है। क्लियर? दूसरा, जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें क्या देखिए प्लीज। हमारी लाइफ चलती है बाद में किसके ऊपर? कि जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी या एनर्जी पैदा होती है जिससे हमारा जीवन आगे चलता है। फिर हम सांस लेते हैं, हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, या हम फिजिकल लेबर करते हैं। तो इसके लिए एनर्जी जो आ रही है, कहां से आ रही है? दैट इज कमिंग आउट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन आवर बॉडी। दूसरा, हमारी आज की जो सारी ये सिविलाइजेशन है, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? हमारे जो हम फ्यूल हमारे पास वो बर्न करते हैं किसमें? इंटरनल कंबस्शन इंजन में या दूसरे इंजन में। और सारे जो इंजन हैं उनसे क्या है? सारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। सारा जो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, हम जानते हैं कि बहुत सी रिएक्शंस क्या उनसे हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल एनर्जी को उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमें कह सकते हैं एक तरह से कि ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, केमिकल चेंज है जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और पैदा भी होती है, दोनों ही हमारी लाइफ का बेसिस है। इसलिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। So these are about the chemical reactions. These are two types, and the comparison of the two types of reactions, that is exo and endo. Okay, please. Thanks. Namaskar.